बर्फ की रानी की जादुई कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसने एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीजें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीजें 10 गुना दिखती थी। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर की गंदे और डरावना दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावना लगते थे, क्योंकि इस आईने में उनकी छोटी से छोटी चोट भी बड़ी और खतरनाक दिखती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देखकर उस शैतान लड़के को बहुत मजा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसने शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को एक शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करके अपने पहुंचा देता था। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। अब ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान ही नहीं बचा। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उसके मन में हुआ कि क्यों ना शीशे को स्वर्ग लोक में जाकर परियों को कैद किया जाए। यह सोचते ही वह स्वर्ग लोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण से उसे ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे, लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेजी से फैलने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ गए थे। एक समय की बात है, राजकुमार परियों को देखना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी परी नजर नहीं आ रही थी। राजा ने कहा कि परियों को तुम इस तरह नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह जब तक अपनी मर्जी से किसी को दिखाई नहीं दे सकती। राजकुमार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह परी को देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि परियों कैसे नजर आती है, लेकिन उसे अभी तक कोई परी नजर नहीं आई थी। इसलिए राजा से वह कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द परियों को दिखा सकते हैं। राजा की बात सुन राजा भी सोच में पड़ जाते हैं। वह कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते परियों नजर आए। तभी राजा कहते हैं कि यह तो तुमने शायद कहानी में सुना होगा, लेकिन राजकुमार इस बात को नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि मुझे सच में परियों को देखना है, और परियों को देखने के लिए वह महल से बाहर चले जाते हैं। राजा को इस बात की चिंता होती है कि महल से बाहर जाने का मतलब राजकुमार की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए सेनापति को साथ भेजते हैं। राजकुमार सेनापति से बात करते हैं कि क्या तुमने कभी परी को देखा है? सेनापति मना कर देते हैं। उन्होंने आज तक इस बारे में सिर्फ कहानियाँ में सुना है, सच में नहीं कोई भी परी नजर नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्यों राजकुमार को ऐसा लगता है कि परियों को देख सकते हैं, इसलिए राजकुमार परियों की तलाश में आगे जाते हैं। सेनापति भी उन्हीं के साथ होते हैं। राजकुमार चलते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। राजकुमार कहते हैं कि जंगल तो बहुत बड़ा है। सेनापति ने कहा कि इस जंगल में बहुत से लोग आज तक खो चुके, यहाँ से ही वापस लौट जाना चाहिए महाराज हम लोगों को। राजकुमार को ऐसा नहीं लगता है। राजकुमार जब तक परियों को नहीं देख लेंगे तब तक वह जंगल में आगे की ओर बढ़ते चले
जाएंगे। शायद उन्हें इस बात का ज्ञान है कि परी यहीं पर रहती है। कुछ दूर चलने पर राजकुमार को गुफा दिखाई देती है। सेनापति को दिखाते हैं कि यह गुफा किस तरह की है। सेनापति राजकुमार से कहते हैं कि मैं भी इस गुफा के बारे में नहीं जानता हूँ। यह भी मुझे पहली बार यहाँ पर नजर आई है। मुझे नहीं पता यहाँ जंगल कितना बड़ा है, बट मैं इस बात को जानता हूँ कि जंगल में बहुत से लोग खो चुके हैं, इसीलिए आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। बट राजकुमार गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। सेनापति साथ होते हैं। जब राजकुमार गुफा के पास पहुंच जाते हैं तो गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है। सेनापति कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है महाराज। इस कहानी से सीख मिलती है बुराई बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इससे खुद को बचाकर रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।